Hello, I am Amit Pandey and welcome to Avid Knowledge. Today our topic is devaluation versus depreciation of currency. In common parlance दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा devaluation मीन्स भी कम होना होता है, depreciation मीन्स भी कम होना, मीन्स करेंसी की प्राइस जब विथ रिलेटिव टू अदर करेंसी कम हो जाती है तो कॉमन पार्लेंस में उसको हम डिवेल्यूएशन या डिप्रिसिएशन एक जैसा यूज कर देते हैं. बट इन इकोनॉमिक टर्म्स इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस होता है. वो छोटा सा डिफरेंस क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. आज तो सबसे पहले आते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं. $1 इज इक्वल टू ₹75. अभी करंट रेट चल रहा है, मान लेते हैं हम ये चल रहा है अभी कि $1 में 75 रुपीज होता है. तो दोस्तों आपको क्या लगता है $1 इज इक्वल टू 75? तो इससे आपको जो सीधा सा आपके मन में बात जाती है वो ये जाती है कि डॉलर इज वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी एज कम्पेयर टू रुपीज. रुपीज की अपेक्षा डॉलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इससे एक फीलिंग ये भी आता है कि हम थोड़ा वीक हैं और अमेरिका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. बट यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में आप देखें तो इसमें हमारा ज़्यादा फायदा है $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ में. क्यों? क्योंकि अब ये देखिए क्या होगा कि बेसिकली वर्ल्ड में यूएस और इंडिया के बीच में क्या होगा, ट्रेड होता है. तो ट्रेड में क्या होगा कि अमेरिका में जो भी चीज़ें होंगी, सपोज करो अमेरिका में जो भी चीज़ें होंगी और इंडिया वाले उसको इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो अमेरिका वाले जब इंडिया में भेजेंगे तो इंडिया वालों को वो सामान क्या लगेगा, महंगा लगेगा, क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रांग है. ऑन द कंट्ररी अगर हमारे ट्रेडर्स वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों के लिए हमारी चीज़ें क्या होंगी, सस्ती होंगी. तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा किससे, इंपोर्ट से. और एक्सपोर्ट जो होगा वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा. तो हम कहेंगे कि हमारा एक फेवरेबल ट्रेड है, हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन वही चीज़ जब हमारी रुपीज़ सपोज कर लो $1 इक्वल टू 1 रुपीज़ हो जाए, $1 इक्वल टू 1 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा, हमारी चीज़ें में उनके लिए महंगी हो जाएंगी. हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका में उतना हो नहीं पाएगा, हमारा ट्रेड कम पड़ जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाने से फिर जाकर के हमारा ट्रेड भी कम हो जाएगा. तो इसको आपको इस तरह से समझिए कि $1 इक्वल टू 75 रुपीज़ का क्या मतलब है. ठीक है ना. अब ये कब डिवेल्युएशन होता है, कब डिप्रिसिएशन होता है, इसी एग्जांपल से आगे समझते हैं. सपोज कर लो कि $1 75 रुपीज़ से $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ हो जाता है. तो आप ये देखिए कि 5 रुपया बढ़ गया, $1 इक्वल 80 रुपीज़ हो गया. तो इसको क्या कहेंगे, डिवेल्युएशन कहेंगे या डिप्रिसिएशन कहेंगे. तो इसको हम दोनों कर सकते हैं, डिवेल्यूशन भी कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन. अगर ये $1 इक्वल टू ₹80 बाय द मार्केट फोर्सेस हुआ है, अगर मार्केट फोर्सेस मीन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हुआ है ये, तो हम इसको कहेंगे डिप्रिसिएशन. अगर मार्केट फोर्सेस से हुआ है तो दिस विल बी कॉल्ड डिप्रिसिएशन. मार्केट फोर्सेस कहने का मतलब है कि आप ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, तो हम अब यूएस में जो कंपनी है जो इंडिया को बेच रही है फाइटर प्लेन्स, वो क्या डिमांड करेगी, डॉलर डिमांड करेगी. इंडिया को क्या पे करना पड़ेगा, डॉलर पे करना पड़ेगा. डिमांड किसका बढ़ा, डॉलर का बढ़ा. तो जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता है उस चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो जिस चीज़ का भी डिमांड बढ़ेगा उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है. तो यहां पे आप देखिए क्या होगा, डॉलर की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर डिमांड होगी. ऑन द कंट्ररी अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, सपोज कर लो इंडिया का टेक्सटाइल्स है, वो अमेरिका में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, तो अमेरिका वाले जब टेक्सटाइल्स खरीदेंगे तो वो क्या डिमांड करेंगे, किस चीज़ में इंडिया वाले पे करेंगे, रुपीज़ में पे करेंगे. तो वो क्या डिमांड करेंगे, रुपीज़ डिमांड करेंगे. तो किस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, रुपीज़ की प्राइस बढ़ेगी. तो आप इसको समझना, ये मार्केट फोर्सेस से हो रहा है. तो अगर इसका सीधा सा आप समझ लीजिए, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड हायर द प्राइस. अगर आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से अगर ये प्राइस ज़्यादा और कम हो रहा है, ज़्यादा का तो बाद में बात करेंगे, अगर कम हो रहा है तो इसको डिप्रिसिएशन कहेंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आवर गवर्नमेंट डिलिबरेटली लोअर्स द प्राइस ऑफ आवर करेंसी टू एडजस्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट और द इंटरनेशनल ट्रेड. तो जब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से होता है, यहां मार्केट फोर्सेस हो रहा है और यहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन से,
इसको हम कहेंगे डीवैल्यूएशन। करंट इकोनॉमी में चाइना इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। अभी भी चाइना ने अपनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले अपनी प्राइस गिरा दी थी, जिससे अमेरिका में क्या हो गया, चाइनीज गुड सस्ते हो गए, वहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है, तो इसलिए अमेरिका ने उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाए थे। इंडिया भी अभी तक 2 बार डिवैल्यूएशन कर चुकी है, वन इन द ईयर 1966 एंड वन इन द ईयर 1991। ये करना पड़ता है कभी कभी इकोनॉमी को एडजस्ट करने के लिए, ट्रेड को एडजस्ट करने के लिए, ताकि हमारे करेंसी की प्राइस जितनी कम होगी, ठीक है ना, हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट उतना ही बढ़ेगा, हमारे ट्रेडर्स को उतना ही बूस्ट मिलेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से अगर ये होता है तो दैट इज कॉल्ड द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से होता है तो दैट इज कॉल्ड द डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो अगर 75 से 80 रुपए ये हो गया, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया फ्रॉम 75 रुपीज बाय द मार्केट फोर्सेस, तो इसको डिप्रिसिएशन कहेंगे। यही बाय द गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ तो इसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे। समझ के बात। इसके जस्ट अपोजिट, अगर गवर्नमेंट $1 इक्वल टू ₹70 एडजस्ट कर देती है तो क्या हो जाएगा, दिस विल कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। इसको क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। और यही $1 इज इक्वल टू गवर्नमेंट ₹80 कर देती है 75 से, इसको बेस प्राइस हमने माना है 75 को, 75 से 70 कर देती है तो डिवैल्यूएशन, और 75 से 75 से 70 कर देती है तो रिवैल्यूएशन, और 75 से 80 कर देती है तो डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन के जस्ट अपोजिट मींस गवर्नमेंट अगर एडजस्ट कर दे, प्राइस बढ़ा दे, तो वो उसको कहेंगे रिवैल्यूएशन। ऑन द कंट्री मार्केट फोर्सेस से ये हो जाए, अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर 75 से 70 रुपीज हो जाए बाय द मार्केट फोर्सेस, तो इसको हम बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो आप समझ गए, डिप्रिसिएशन वही हो गया, डिप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन हो जाएगा, और डिवैल्यूएशन का उल्टा हो जाएगा रिवैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट चाहे तो डिवैल्यू भी कर सकती है करेंसी को, रिवैल्यू भी कर सकती है। तो और मार्केट फोर्सेस से डिप्रिसिएशन भी हो सकता है और एप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। होप यू अंडरस्टूड द क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।